जिनका आ रहा है वो सब बच्चे हैं, नहीं फिर मुझसे दोबारा से करवाएंगे। तो करा दूं, आप ये कहना चाह रहे हो? क्या कह रहे? टेंशन कराऊं कि नहीं कराऊं? शुरू कर। मैं खड़ी तो हूँ खत्म करने के लिए। थ्री डी की समझ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या है? एक मिनट रुक जाओ। एक बुक मुझे दे दो, उसमें रखिए और निकाल लो। पूरी क्लास खाली है, देख रहे हो? हाँ पता नहीं उनका 3D आ रहा है, वो तो उस हिसाब से चलते हैं, उनका स्कूल में जैसा आ रहा है। वो तो पीछे पड़े हुए थे बायनॉमियल के मेरे, तो मैंने बोल दिया था। आज मैंने ग्रुप पे मैसेज नहीं डाला। अरे हाँ, ये भी एक बात है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री लिख लो फटाफट। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। ठीक है बेटा, छोड़ दो अभी, एक ध्यान से क्लास में पूरा समझ के जाना है सबको, ठीक है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बच्चों, टू डायमेंशनल सिस्टम, ये क्या है? ये प्लेन कैसा, कितने डायमेंशनल है? वो टू डायमेंशनल। ये जैसे टेबल है, टेबल का ये जो प्लेन है कितने डायमेंशनल है? इसमें क्यों है टू डायमेंशनल, क्यों बोल रहे हैं इसे टू डायमेंशनल? दो डायमेंशंस कौन कौन सी है? लेंथ और ब्रेथ। समझ में आ गया? ये रूम कितने डायमेंशनल है? क्या दो डायमेंशंस डिफाइन कर सकती हैं इस रूम को? नहीं कर सकती, तो तीन डायमेंशंस चाहिए। क्या क्या चाहिए? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सबको समझ में आ गया? तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स अलग हैं और टू डायमेंशनल अलग हैं। अगर मैं इस प्लेन की बात करती हूँ तो टू डायमेंशनल की बात कर रही हूँ, इस प्लेन की बात कर रही हूँ तो टू डायमेंशनल की बात कर रही हूँ। ये प्लेन कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ मैं? इन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यही बोलते हैं। लेकिन थ्री डायमेंशनल सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये कैसे है ये बता दो, समझाओ। क्यों लेटा है? बाहर क्यों गए थे? क्लास के टाइम पे क्यों गए थे? आ जाओ, यहाँ पे बैठो, उधर मत जाना। थ्री डायमेंशनल सिस्टम को समझ रहे हैं? ठीक बच्चों, देना जरा 3-4 पेन्स देना। एक मिनट रुको।
ये देखो, ये बात दिख रही है सबको? ठीक है, ये एक एक्सेस, ये दूसरी एक्सेस, बेटा बात नहीं, ये तीसरी एक्सेस। ठीक, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये बीच में आ गया और ये भी बीच में आ गया। एक मिनट बता रही हूँ, ये देखो, सारी एक्सेस एक्सटेंड हो गई। ये मैंने इतना पॉइंट आपको पहले दिखाया था। अब देखो, इस एक्सेस को हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, इस एक्सेस को भी पीछे एक्सटेंड कर दिया, और ये जो वर्टिकल एक्सेस थी इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया। ये देख रहे हो? ये फिगर सबको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक प्लेन बना दे और यहाँ पे एक प्लेन बना दे, तो ये एक रूम बनेगा, ये एक रूम बनेगा, ये एक रूम बनेगा, ये एक रूम बनेगा, और ऐसे ही 4 रूम्स नीचे बनेंगे, क्योंकि ये एक्सेस नीचे। सबको समझ में आया? कितने पार्ट्स हैं ध्यान दो। एक मिनट, हो रुको रुको, बोर्ड पे इधर मेरे हाथ पे ही ध्यान दो। ये सपोज एक्स एक्सेस है, तो ये पॉजिटिव लिया और ये नेगेटिव। ये वाई एक्सेस है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये जेड एक्सेस है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सारे पार्ट समझ में आ रहे हैं? ये वाला जो पार्ट लिया, इसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, ये वाला सबको समझ में आ रहा है? इस पार्ट पे एक्स नेगेटिव है, वाई और जेड पॉजिटिव है। इस पार्ट पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, बट एक्स और वाई नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है। इस पार्ट पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, लेकिन जेड पॉजिटिव है। तो ऊपर वाले चारों पार्ट्स पे जेड पॉजिटिव है, और नीचे वाले चारों पार्ट्स पे जेड कैसा है? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो एक्चुअली देखें तो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो क्वाड्रेंट बनते थे, उसके ऊपर के 4 पार्ट्स और नीचे के 4 पार्ट्स बन गए। ये जो क्वाड्रेंट्स बने हैं, इसी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 पार्ट्स में। यहां पे एक एक्सेस लगाकर। समझ में आ गया? यहाँ पे बोर्ड के परपेंडिकुलर एक एक्सेस डाल करके। सबको समझ में आ गई बात? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट क्या है? ये वाला ही है, जहां पे सारी वैल्यूज कैसी हैं यहाँ पे। अब मैं इस बात को ऐसे समझा रही हूँ, फर्स्ट के नीचे कौन सा ऑक्टेंट होगा? फिफ्थ। फोर्थ के बाद कौन सा आता है? फिफ्थ। सेकंड के नीचे कौन सा होगा? सिक्स्थ। इसके नीचे कौन सा होगा? सेवेंथ। इसके नीचे कौन सा होगा? एट्थ। सबको बात समझ में आई? ऊपर वाले जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उसमें सब में जेड तो पॉजिटिव ही रहेगा। फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में जेड तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स कैसा? नेगेटिव, वाई कैसा? पॉजिटिव। थर्ड वाले में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव बट जेड पॉजिटिव। फोर्थ वाले में एक्स नेगेटिव दिख रहा है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड तो ऊपर वाला ही है पॉजिटिव। अब इसके नीचे वाले जो 3 4 हैं, उसमें जेड कैसा होगा? नेगेटिव। जेड तो नेगेटिव ही होगा सबका, जेड तो नेगेटिव ही होगा सबका, जेड तो नेगेटिव ही होगा। बस एक्स और वाई का साइन देखना है, एक्स और वाई का साइन वही होगा जो फर्स्ट का है। तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। इसका क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। इसका क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। 8 पार्ट समझ में आ गया सबको? सिस्टम के 8 पार्ट समझ में आ गया सबको? ठीक। अब ये कॉर्नर टेबल का दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये वाला कॉर्नर पकड़ लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है सबको? ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है रूम का? देखो, कोई ना कोई एक तो पकड़ना ही पड़ेगा। ये वाला कॉर्नर देखो, बोर्ड का कॉर्नर से नहीं समझ में आएगा, ऊपर वाले से बात समझ में। चलो टॉप कॉर्नर ले लो।
टॉप कॉर्नर लिया, सबको समझ में आया? टॉप कॉर्नर दिख रहा है सबको? वो वाली एक्सेस मैंने ली एक्स एक्सेस, अभी लिखने पे फोकस नहीं, समझने पे। ये वाली एक्सेस क्या कौन सी ली? एक्स एक्सेस। चलो समझा रही हूँ। ये वाली मुझे नीचे वाला कॉर्नर अच्छा लगता है, एक्स। ये वाली कौन सी एक्सेस? एक्स एक्सेस। ये वाली वाई। ये नीचे चला गया ना तो नेगेटिव जेड शो कर रहा है, तो नीचे वाले कॉर्नर में ये सब पॉजिटिव रहते हैं, समझ रहे हो? इसलिए नीचे वाला कॉर्नर ले रही हूँ, लेकिन ठीक है ऊपर वाला ले लिया, ये जेड एक्सेस। ठीक, इसको पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव होता, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है। क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए मान लो, जा रहा है नीचे लेकिन पॉजिटिव मांगो, मानो ऐसे। चलो इधर देखो, अब ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ठीक, तो ऊपर वाला जो ये सीलिंग है, ये प्लेन क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? इस प्लेन को क्या बोलेंगे? बेटा हाथ वहां से हटाओ, वहां इसमें ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, तो ये वाला प्लेन कौन सा? ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ये वाला प्लेन कौन सा? ये एक्स एक्सेस, ये जेड एक्सेस, वो वाला प्लेन कौन सा? कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन पे जेड डायरेक्शन में चले क्या? जेड डायरेक्शन में क्या ऊपर क्या नीचे चले हैं कहीं? नहीं ना, तो जेड की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जेड की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इस वाई एक्स जेड प्लेन, ये कौन सा था? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में या इधर चले क्या? तो इस पे क्या वैल्यू 0 होगी एक्स की? ऐसे ही वो कौन सा प्लेन था एक्स जेड, उस पे किसकी वैल्यू 0 होगी? यानी अगर मैं प्लेन्स को डिफाइन करूं, एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगी? क्या होगी? z इज इक्वल टू, इसमें इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन क्या होगी? y। क्यों होगी? सबको समझ में आई बात? सबको समझ में आई बात? अब मैं बोल रही हूँ ये एक पॉइंट है। अब बच्चों थोड़ा सा इसी कॉर्नर पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्शन मैटर कर जाएगी। ठीक है, नीचे वाले कॉर्नर पे ध्यान दो बेटा, मस्ती मजाक नहीं। ये एक पॉइंट है, ठीक? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं एक्स वाई जेड बोल रही हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बोले? यानी एक्स डायरेक्शन में हम एक्स चले, वाई डायरेक्शन में वाई, और जेड डायरेक्शन में जेड, तब इस पॉइंट पे पहुंचे। तीन ही डायरेक्शंस चल सकते हैं। कौन कौन सी तीन डायरेक्शंस? कौन कौन सी तीन डायरेक्शंस? कैसे चले? एक्स इतना, वाई इतना और जेड इतना। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के डिस्टेंस, ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट है, इसकी एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितनी आई? जेड। ये है ना डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से, कितनी है ये? अगर मैं ये पूछूं कि इस पॉइंट के डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से, वाई जेड प्लेन वो वाला है, कितनी होगी? वाई जेड प्लेन से कितनी होगी? वाई जेड प्लेन से, ये मैंने वाई जेड प्लेन लिया था, ये तो एक्स जेड है ना, ये वाई जेड ये वाला है, तो ये कितनी है? एक्स। एक्स जेड वाले प्लेन से वाई। सबको समझ में आई बात? रटना नहीं, लॉजिकली सोचना सब लोग। सबको समझ में आई बात? ये नहीं कि एक्स वाई प्लेन से जेड होती है, वाई जेड प्लेन से ये होती है, ये ऐसा नहीं, वरना विजुलाइज नहीं कर पाओगे चीजों को, क्वेश्चन ट्विस्टेड दे देंगे और गायब हो जाएगा मामला। सबको समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? ये पॉइंट क्या है? एक्स वाई जेड। कैसे आए इस पॉइंट पे? एक्स डायरेक्शन में कितना चले? एक्स। वाई डायरेक्शन में वाई। जेड डायरेक्शन में, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितनी है? जेड है। एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितनी है? वाई है। वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस कितनी है? एक्स। सबको समझ में आ गई बात? पूरी पूरी समझ में आ गई? ठीक, अब मुझे बताओ एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती थी? लेकिन किस पे? ये तो हम 2D सिस्टम में बोल रहे हैं ना, 2D सिस्टम में बोल रहे हैं। सबको समझ में आ रही? चलो मैं अभी एक्स एक्सेस की बात नहीं कर रही, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करती हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये तो फॉर्मूले ही है सिंपल। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, 3D में पॉइंट्स ले रहे हो तो कैसे लोगे पॉइंट्स? x1 y1 z1 एंड
x2 y2 z2। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको याद होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला भी सबको याद होगा, सेक्शन फॉर्मूला रेशियो, ये लाइन है, लेट अस सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट AB, ये पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दिस इज सपोज x2 y2 z2, ठीक, और ये P पॉइंट है which divides it in the ratio m:n। Then coordinates of this point xyz is x is equal to mx2 plus mx1 upon m plus n, y is equal to my2 ny1 upon m plus n, z is equal to mz2 plus nz1 upon m plus n। सब बच्चों समझ में आई बात? सेक्शन फॉर्मूला वही है, ठीक। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, let us suppose this is a triangle in 3D, so coordinates of this is x1 y1 z1। हाँ बेटा बोलो, हाँ ट्रायंगल क्या हमेशा प्लेन में होगा? देखो पिरामिड अलग बात है, नहीं क्यों, आप लोग वेक्टर नहीं जानते हो, अभी कैसे समझाऊं, रुको। 3 पॉइंट्स लो, कोई भी कहीं भी स्पेस में 3 पॉइंट्स लो, ठीक, कंसिडर कर पा रहे हो 3 पॉइंट्स कैसे भी, सपोज ये और कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक। तो क्या आप तीनों से मिला करके एक प्लेन बना पाओगे? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन बट 3 मे नॉट बी। तो एक जब आपने 2 पॉइंट से एक लाइन बनाई तो ये एक वेक्टर बना, अब दूसरे पॉइंट से जब आपने एक लाइन बनाई तो वो ये प्लेन ही दे दिया उसने, बनेगा बेटा, बनेगा, एक ही प्लेन बनेगा, 3 पॉइंट से एक ही प्लेन बनेगा, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर्स बनेंगे, वो एक ही प्लेन में आएंगे। बेटा आप स्पेस में कोई भी 3 पॉइंट्स इमेजिन करो ना, कैसे बताऊं, देखो मैंने सपोज करो एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, अब एक पॉइंट तो यही है, दूसरा पॉइंट कहीं भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं भी ले लो दूसरा पॉइंट, ये तो हमेशा जहां पे भी लोगे एक प्लेन बना देगा ना। कोलिनियर ले रहे हो, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बात कर रही हूँ ना, नॉन कोलिनियर की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, स्पेस में कहीं भी ले लो, दे ऑलवेज लाई ऑन सिंगल प्लेन, है कि नहीं है, आप देख लो। ट्रायंगल में सबको समझ में आ रही है बात? ये ट्रायंगुलर प्लेन ही बनेगा, कभी 3D फिगर नहीं बनेगी। 3D फिगर बनने के लिए आपको पिरामिड लेना पड़ेगा, नीचे ट्रायंगल लो, फिर चौथा पॉइंट भी लो, समझ में आ गया? 3 पॉइंट से सिर्फ क्या बनेगा? ट्रायंगुलर प्लेन। लेकिन वो प्लेन हम किसमें, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो 3D में कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन दैट इज ऑलवेज अ प्लेन। समझ में आ गया बात? समझ में आ गई सबको? चलो, तो ये प्लेन ही होगा, अब 3D में प्लेन होगा ये। अब ये क्या है? x2 y2 z2, ये क्या है? x3 y3 z3, ठीक। तो इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो सेंट्रोइड क्या होता था जी, which is x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 upon 3, z1 plus z2 plus z3 upon 3। सेंट्रोइड यही होगा,
बस यहाँ पे z एडिशनल आ जाएगा जो कि हम 2D में नहीं पढ़ते थे। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? अब इसके बाद कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बता दो। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? आपके में कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है क्या? आप लोग वो बच्चों वाले मेथड से ही करोगे कोलिनियर का अभी, क्योंकि वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो जो कि 12th में जानोगे। हाँ देखो इधर देखो, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 10th में क्या करते थे? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। डिस्टेंस निकालनी सबको आती है बेटा? ये कॉमर्स वाले बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ते ना, तो इनके कॉन्सेप्ट्स नहीं होते ना उसके। इसमें सारे कॉमर्स वाले भी है ना, बहुत सारे। हाँ तो क्या होगा? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। सबको समझ में आ गई बात? ये तो ये वाला कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यूज करोगे इफ ABC आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। इफ A, B and C आर कोलिनियर, ये प्रूफ करोगे। तो कितनी बातें बताई? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये हमने किसका बताया है? इंटरनली। इंटरनली का मतलब समझते हो ना, कि पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को अंदर से डिवाइड कर रहा है। इसमें अगर यही मैं बोलूं कि ये पॉइंट AB है और P पॉइंट बाहर है कहीं, रेशियो क्या है? AP अपॉन BP कितना है? M:, क्या दिया हुआ है? AP अपॉन BP, M:M। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने x, y, z। M पूरा है, मैंने क्या बोला? AP अपॉन BP इज इक्वल टू M अपॉन। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं व्हेन A एंड B आर गिवन टू यू, x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो m किस में मल्टीप्लाई होगा? x2 में, और n किस में मल्टीप्लाई होगा? x1 में, और बीच में कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y क्या होगा? my2। अभी पूरा समझना कैसे अप्लाई किया है, जब क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो गलत मत करना। देखो ऐसे देखो, ये इसका इससे किया, इसका इससे होगा, इसका इससे नहीं हो सकता। आप जो भी समझो, ये वाला इससे होगा, इससे ये वाला होगा, इससे ये वाला नहीं हो सकता, और इससे ये वाला नहीं हो सकता। जो नियर बाई है वो नहीं होंगे, दूर वाले होंगे। सबको समझ में आ गया? पी के साथ कुछ नहीं। हाँ ये फाइंड कर रहे हैं ना, यही तो फाइंड कर रहे हैं। z इज इक्वल टू, ये तो गिवन है ना। हाँ तो अब क्या होगा? mz2 माइनस mz1 अपॉन m माइनस n। मिड पॉइंट क्या होगा? समझ ही गया होगे, वही वाला कॉन्सेप्ट। क्या होगा मिड पॉइंट? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। मैंने इसे ऑन किया, ठीक है। चलो समझ में आ गया? शुरू हो जाओ अब एक्सरसाइज। जो भी एडिशनल आएगा साथ साथ बताऊंगी। ये तो पता होना चाहिए। लिखो फटाफट, ये क्वाड्रेंट सिस्टम, ये क्वाड्रेंट नहीं लिखना, क्या लिखोगे? ऑक्टेंट। मैंने बनाए क्या है? ये ऑक्टेंट। क्वाड्रेंट से समझाते हुए ऑक्टेंट पे गई हूँ। पहली एक्सरसाइज क्या है?
इसको लिख लेना ऑक्टेंट्स। कितने ऑक्टेंट्स हैं? OCTANTS। पहला ये लिखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर ये ऑक्टेंट सिस्टम बनाओ। ऑक्टेंट सिस्टम में टेबल बनाना, टेबल में फर्स्ट ऑक्टेंट में सारे साइंस पॉजिटिव होंगे। ये ऐसे ही बनाना, बिल्कुल समझना इजी होगा आपको। फोन पे क्या कर रहे हो? इसमें मैं बहुत पिटाई करूंगी, परेशान नहीं करते बिल्कुल। कर कर अच्छा कर। इसमें बस पहले ऑक्टेंट लिखना, फिर इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स लिखना, ये वाला। यही रखे होंगे, देखो मिलेंगे क्यों नहीं। अब रुक जाओ, बाद में देखना। बेटा देखने होते हैं आप लोग को आकर के, मैं साइड में ही चेक करके रख देती हूँ कि बच्चे आएंगे तो निकाल लेंगे। ये देखो, ये रहा सोनाली है, ये अन्वेषा, ये सारे होंगे। ये लो, ये सोहम आपका है, पोटेंशिया। फंक्शंस में आपकी हालत बहुत खराब है, ट्रिग्नोमेट्री तो सही है। ये निष्का है, आपकी तो अभी बहुत खराब हालत है बेटा। देखो कैसे था, 6 कहाँ थे वो, उसके सब पार्ट्स थे ना बहुत सारे, उस हर सब पार्ट 3 मार्क का था।
एक्सटर्नल का है, ये एक्सटर्नली है और ये इंटरनली है, जिसमें प्लस साइन आता है, प्लस साइन वाला इंटरनली है, ये वाला मतलब लाइन सेगमेंट के बाहर है पॉइंट, जो गिवन पॉइंट्स हैं कोलिनियर, देखो ये लाइन सेगमेंट है, पॉइंट यहाँ पे, कोलिनियर सारे हैं, लाइन सेगमेंट के बाहर है, एज्यूम कर रहे हैं, हाँ लाइन सेगमेंट के, लाइन तो लंबी होती है, लाइन सेगमेंट के बाहर है, कोलिनियर है, और लाइन सेगमेंट के अंदर है। इसीलिए तो रूट आता है, वो पाइथागोरस के हिसाब से ही तो आता है। डिस्टेंस तो वही रहती है ना बेटा। नहीं नहीं, ए बी को पी ही कर रहा है, तभी तो ए पी अपॉन बी पी गिवन है, दोनों डिस्टेंसेस। तो क्या हुआ, रेशो हमें क्या गिवन है, दिस अपॉन दिस, हमें ये दिस अपॉन दिस नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है वो मैटर कर रहा है ना। इंटरनली मैंने बोला लाइन सेगमेंट के अंदर है पॉइंट, बाहर भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट के बाहर है पॉइंट, उसी लाइन पे है बट लाइन सेगमेंट के बाहर है, तो एक्सटर्नली है। ट्रायंगल, ये सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, ये पहला पॉइंट इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स, दूसरा पॉइंट ऑक्टेंट्स में साइन, तीसरा पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, चौथा पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली, पांचवा पॉइंट कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, और छठा पॉइंट सेंट्रोइड। ये 6 पॉइंट्स में डिवाइडेड है टोटल। आ गया क्या समझ में? हाँ अब देखो मैं पढ़ रही हूँ, पहला क्वेश्चन देखो, जब x एक्सेस पे मूव कर रहे हैं तो ओनली x इज वेरिएबल, y एंड z आर जीरो, y एंड z आर, x एक्सेस पे मूव कर रहे हो तो ना तो y डायरेक्शन में मूव किया ना z डायरेक्शन में, सो जनरल पॉइंट ऑन x एक्सेस ऐसे ही बता दो मुझे, बताना जरा जनरल पॉइंट ऑन x एक्सेस, यहीं पे लिख रही हूं मैं। बच्चों इधर देखना, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश। जनरल पॉइंट ऑन x एक्सेस, पॉइंट ऑन, बेटा बोलो नहीं, पॉइंट ऑन x एक्सेस क्या होगा, x0 0, जनरल पॉइंट ऑन y एक्सेस 0 y 0, पॉइंट ऑन z एक्सेस 0 0 z। ये बात समझ में आती है? अब मुझे बताना है इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन, हाँ सोचो सोचो सोचो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू xz प्लेन, पहला xy है, पैरेलल xy प्लेन के, कैसे भी समझ लो, जनरल बता दो।
क्या -x। प्लेन की इक्वेशन है, इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो एक्स वाई प्लेन ही हो गया फिर तो। z इज इक्वल टू 0 तो एक्स वाई प्लेन की। बुद्धू हो हाय राम। इसमें सोहम z क्या तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा ना बेटा। मैं पैरेलल बोल रही हूँ। अरे ये एक्स वाई प्लेन है, वो वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। इस पे क्या चीज सेम दिख रही है इस प्लेन पे? इस पे z कितना था, उस पे z कितना है जितनी ये हाइट है, वो फिक्स्ड है पूरे प्लेन पे। क्या है वो हाइट? हाइट क्या ले रहे हैं z, वो कितनी है कुछ भी है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो z कांस्टेंट है ना। एक्स वाई तो वेरिएबल है, कहीं भी लोगे पॉइंट तो मिलेगा ना, लेकिन z हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा पता? z इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा प्लेन? क्या कांस्टेंट? किस प्लेन पे? हाइट क्या है? तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस a ले लो, b ले लो, c ले लो, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट है। बोलने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। अब yz प्लेन के पैरेलल क्या होगा? अब तुम लोग को तो लॉजिक्स बस यहाँ से समझते हो, फिर सब पे अप्लाई कर देते हो। समझ में नहीं आया? अच्छा, क्या नहीं आया? ये एक्स वाई प्लेन पे z0 समझ में आया? इस प्लेन पे मूव करो, जितनी सपोज करो ये हाइट में 3 मीटर बोल रही हूँ, इस पे कोई भी पॉइंट लोगे z की वैल्यू तो 3 ही मीटर रखोगे। x और y तो वेरिएबल रहेगा, x जितनी डिस्टेंस चल रहे हो, सपोज इधर से 1 मीटर चले, ऐसे 2 मीटर चले, और फिर 3 ही मीटर चलना पड़ेगा ना उस प्लेन पे जाने के लिए, कि बीच में चल सकते हो कुछ? x और y तो कितना कितना भी चल सकते हो, उस प्लेन पे पहुंच जाओगे, लेकिन z कितना ही चलोगे, 3 चलोगे ना, तभी पहुंचोगे ना। तो क्या चीज सेम रही? z। x और y वेरिएबल रहा ना, तो इक्वेशन क्या होगी? z इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना होगा? जितनी हाइट है, ऊपर भी हो सकती है, और भाई उसको एक्स वाई ले तो ये वाला माइनस z हो गया। सबको समझ में आ गया? ठीक, तो अब ये yz प्लेन का क्या होगा? ये yz है, ये yz है, तो वो क्या होगा? yz प्लेन के पैरेलल होगा। अब क्या चीज फिक्स्ड है? क्या चीज फिक्स्ड है? x, ये वाली विड्थ, ये विड्थ क्या है? x, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये कितना होगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी सी लिख लो, ए लिख लो, कुछ भी लिख लो, कांस्टेंट तो मैटर करता है। x को हम लेंथ बोलते हैं, y को ब्रेथ और z को हाइट। आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, अप्लाई कर पाना बस। कांस्टेंट जितना हमने लिया है, ये ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, डिपेंड करता है वो कांस्टेंट है कितना। आपसे बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, तो z इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। समझ में आ गया? प्लस पॉजिटिव बताएगा डायरेक्शन। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है थ्री डायमेंशनल सिस्टम और 2 डायमेंशनल सिस्टम? सबको समझ में आता है? ठीक, तो अब पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन, सबके पास बुक है? नहीं, ये लो, आप बुक लो। नहीं, वहां मत जाओ, मेरे पास ही रहो। ये लो, और आंसर बताओ मुझे फटाफट। पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो। क्या 0? हाँ, तो ऐसे बोलो। पॉइंट आपसे पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है? व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स? 0 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? सेकंड, अ पॉइंट इज इन xz प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट?
एक्सजेड प्लेन पे मूव कर रहे हो, एक्सजेड प्लेन पे मूव कर रहे हो, 0 होगा। मूव ही एक्सजेड प्लेन पे कर रहे हो तो वाई डायरेक्शन में मूव ही नहीं किया आपने। एक्सजेड प्लेन के पैरेलल मूव करते तब कांस्टेंट होता ना, उसी प्लेन पे हो तो क्या होगा वाई 0। अगला ऑक्टेंट, सारे पॉजिटिव हैं, ये लिखो अपने आप लिखो, जो नहीं है पूछना। ऑक्टेंट्स लिखो फटाफट। ऑक्टेंट्स लिखो फटाफट। अभी 50 बच्चे कह रहे थे 3D आ रही है, हमारी भी आ रही है, हमारी भी आ रही है, हो गई आज। आप लोग की नहीं आ रही, बहुत सारे कह रहे थे ना 3D आ रही है। जो नहीं आ रही वो तो बैठे हैं, जो जिनकी आ रही हो गए हैं, उसमें कोई नहीं है। बच्चों इस वीक आप लोग का टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक ध्यान दो। एक तो बच्चों जिन लोग की प्रॉब्लम ऐसी आकर के टेस्ट दे देते हो, अद्विक बिल्कुल तैयारी नहीं है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। और मुझे देखो एक बात ध्यान रखो, कोई भी बच्चा मुझे बुद्धू नहीं बना पाएगा, सीधे आंसर मत लिखा करो, मुझे और तेज गुस्सा आता है। कोई भी बच्चा ये मत करा करो, मुझे स्टेप वाइज चाहिए बिल्कुल। और ये क्या होता है, ये ऐसे लिखते हो, कोसेक -1410 है, इसका सीधे आंसर यहाँ लिखोगे, मैं बिल्कुल 0 नंबर दूंगी आंसर सही होने पे भी। मुझे स्टेप वाइज चाहिए पूरा, समझ में आ गया क्या? सैटरडे हो गया, संडे मैंने बोला नहीं है ना, इसलिए नहीं है, अगले हफ्ते होगा। अगले हफ्ते में तो पेपर मैथ्स का कब है? एक तो बायनॉमियल आपका आ रहा है, तो बायनॉमियल का एक पेपर मैंने निकाल के रखा है तुम लोग के लिए, सिर्फ बायनॉमियल का ही है वो। तो तीनों दिन आ जाना ना मेरे पास। हो गया, सारे ऑक्टेंट्स हो गए, चेक करो पीछे से, पीछे आंसर हो गया। बच्चों ऑक्टेंट्स लिखे तो चेक करो जल्दी से, बताओ। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, जल्दी करो फर्स्ट एक्सरसाइज, 1 मिनट रुक जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा हो सकता है ना? फिल इन द ब्लैंक्स, देख बच्चों प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वाड्रेंट लिख ली, ऑक्टेंट लिख लिए सबने। फिर इसके बाद क्या है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, वेरी गुड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। एक्स वाई प्लेन पे जब पॉइंट लोगे तो किस फॉर्म का लोगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। फिर क्या लोगे? कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइडेड द स्पेस इनटू, बिल्कुल सही। आगे 11.2 11.2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो। जल्दी जल्दी, आज खत्म करके जाना है सबको। चैप्टर हो गया, बचा क्या है इसमें? हाँ 2 है, तीसरी मिसलेनियस होगी बस। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला फटाफट। बच्चों एक चीज, प्रमोशंस के लिए आप लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, तो शेयर करना जितने भी कर पाओ, ठीक है? करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बोलो। अरे आ गई मैं, देखो उसमें वो लेने हैं, प्रूव करना, तो इससे प्रूव करेंगे, बट एक और नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कैसे करूँ? ये तो सारे रूट्स में आ रहे हैं।
ये कितना है? 56 है, 2 2 जा 2 8 जा √14 2 √14 126 126 कितना है? 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 2 जा 3 1 जा और 3 7 जा, तो 3 √14 आ गया। देखो उसे उसमें किया करो ना, फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में बेटा। कोलिनियर, हाँ मैं अभी वही तो 126 आ रहा है, उसका 116 आ रहा है। ये देख बेटा, इसको सॉल्व करेगा ना तो तेरा ये आ रहा होगा, देख इधर, √14 प्लस कितना रहा था भव्या? 56 नहीं, पहले वो वाली फॉर्म बोलो, 126 ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिखोगे √14, दिस इज 2 √14 एंड दिस इज 3 √14। आप फैक्टराइज करो, देखो आपके 3 बाहर आ जाएगा। कोलिनियर में वही तो बताया था, अभी तो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, दो डिस्टेंसेस का सम इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। हाँ तो इसे समझो, ये A है, ये B है, C है, तो AB नहीं, आप दो डिस्टेंसेस निकालो, जो भी छोटी वाली है उनको ऐड करोगे, तीनों निकाल, छोटी वाली दो को ऐड करोगे, ये आ रहे हैं। फर्स्ट के आंसर्स देखो जरा, चेक कर लिए सबने? करो करो करो। पीछे देखो बेटा, मुझे ऐसे पता नहीं है। पीहू बात नहीं बेटा। बेटा फोन हाथ में नहीं बच्चे, बाकी सब ठीक है बच्चों। एक एक चैप्टर का जिनको भी जरा भी देखो इधर बच्चों, सब लोग सब हाफ ईयरली में किसी के मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। मैं चैप्टर्स मोस्टली करा चुकी हूँ। आपको किसी भी चैप्टर में वीकनेस लग रही है, आप तो रिवीजन ही होगा वैसी बात, लेकिन फिर भी वीकनेस लग रही है तो मेरे पास आ करके बैठ करके कर लो और उसका टेस्ट दे दो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है। सबको समझ में आ रहा है? मैंने वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तो टाइम बोला ही है, अदरवाइज भी मेरे से टाइम ले लो, लेकिन नंबर कम नहीं आने चाहिए किसी के भी।
सबको समझ में आ गया? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे करना है। अद्विक सुन रहे हो ना, इस बार नंबर कम नहीं आने चाहिए, करके जाओगे पूरा। मतलब एग्जाम से ये नहीं कि एग्जाम के पिछले दिन आ रहे हैं। सबको आ गया समझ में पूरी? आप लोग का तो तब तक हो जाएगा। कौन कौन से चैप्टर्स रह गए हैं पहले उसको देख लो। हाँ कोई बात नहीं, कौन कौन से चैप्टर्स रह गए? हाँ आपके कौन से रह गए जो आपको नहीं आते हैं, ये देखो ना। वो जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, उसमें से जो जो नहीं आते हैं उन्हें फिल्टर कर लो, और मेरे पास टाइम लो, आ जाओ और बैठ करके कर लो। समझ में आ गया? और बच्चों कोशिश करो सब लोग अपने अपने टॉपिक्स डाल दो कि ये करना है। जिन बच्चों का रह गया है वो एक साथ करा दूंगी सबका, क्योंकि वरना अलग अलग कराती रहूंगी सबको। सबको समझ में आया ना? तो एक बार एक ना ग्रुप पे ही मैसेज डाल दिया करो, ये टॉपिक वीक है, इस टॉपिक को करा दीजिए मैम। ट्रिगो का तो मैं नेक्स्ट क्लास में रिवीजन ले लूंगी, ठीक है? हाँ स्ट्रेट लाइंस का मिसलेनियस रह गया है ना, बाकी तो करा ही दिया है मैंने, बाकी करा दिया है बेटा मैंने। आपके लिए फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फंक्शंस, लेकिन अभी सभी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। आप ही नहीं, जिनको मैंने 4-6 बार भी कराया है, मानवी भी नहीं कर पा रही है अभी फंक्शंस। और भव्या आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो बेटा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये नहीं करना है बच्चों। ट्रायंगल, ट्रायंगल कोलिनियर होता है? ट्रायंगल तो हमेशा ही होगा 3 वर्टिसेस से, अगर कोलिनियर नहीं है तो। किसका? Are the vertices of parallelogram? Parallelogram, opposite sides equal and diagonals not equal. बस opposite sides equal कर लो, sufficient है। मिसलेनियस में 4 क्वेश्चंस हैं, बढ़िया है, चलो करो करो। शुभांगी आपने बेटा टेस्ट नहीं दिए, आप सारे टेस्ट आकर के दे दो मुझे, एक एक चैप्टर करके। कहाँ? अच्छा वो सैटरडे संडे वो सारे कर रहे हैं 12th वाले मेरे। हाँ ना, हाँ 2 साइड्स निकालो इक्वल, मतलब तीनों निकालो, 2 इक्वल आ जाएंगी। तीनों निकालो बेटा, इसमें हो गई एक्सरसाइज। हाँ 11.1 तो सबकी हो गई, आपकी क्या हो गई? जल्दी कर, थर्ड के इतने सारे पार्ट्स हैं, तो तीनों डिस्टेंसेस लॉ में निकालो। मिसलेनियस भी करके जानी है। देखो 3 पॉइंट्स हैं, पहला है 0.7 - 10, दूसरा है 1.6 - 6, तीसरा है 4.9 - 6। आपको डिस्टेंसेस निकालनी है। दिस इज सपोज ए बी एंड सी। पहले ए बी निकालो। ए बी है √(1² + 1² + 4 4 16, तो √(18). बेटा इसमें बोलो नहीं अभी। √(BC), BC का 3 3 9 + 3 3 9 + 0, दिस इज इक्वल टू √18। ये लो, यही 2 साइड्स इक्वल आ गए। मन से बातें करते करते निकालते हो इसलिए गलत आता है। 4 4 16, 4। हाँ तो किया था ना, आइसोसेलेस हो गया, बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल, बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल। करो आगे। सेकंड एक्सरसाइज का
4 जा 16 होगा. यस यस राइट. आगे चलो. जल्दी जल्दी निकालते जाओ. मैं खोल देती हूँ, आपको दिक्कत हो रही है तो. हाँ, इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना. क्या है, पढ़ना जरा क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस. तो बस एक्स वाई जेड से डिस्टेंस इक्वेट करनी है. ये दो पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या है ना, क्या बोलना बेटा. 1 2 3. दूसरा तो पी ए इज इक्वल टू पी बी. पी ए कितना हो गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर, z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर, z प्लस 1 होल स्क्वायर. खोल दो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. एक्स वाली टर्म्स एक साथ कलेक्ट करो, दिस इज इक्वल टू 4x. वाई वाली टर्म्स एक साथ 4y तो कैंसिल ही हो गया. क्या समझ नहीं आया, ब्रैकेट्स खोलना नहीं समझ में आया, पीए डिस्टेंस निकालना नहीं आया, पीए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, पीबी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है और बाकी होल स्क्वायर खोले हैं ए माइनस बी की आइडेंटिटी से. z में कितना -6, हाँ -8 z इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 14 और इधर कितना आ रहा है 1 प्लस ये भी गया. लो भाई, ये 9 से 9 गया, 4 से 4 गया, 1 से 1 गया, तो x इज इक्वल टू 2z. देखो कितना सिंपल था, हम पहले ही घबरा जाते हैं. बस यही निकालना था कंडीशन. ये क्या किया है, कौन सा. हाँ तो देखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ना. देखो ये देखो, तो मतलब ABCD इज अ पैरेललोग्राम. हाँ इसमें ये कहने में मजा आता है कि समझ में नहीं आया. ये खोला ये 3 टर्म्स आई, ये खोला ये 3 टर्म्स आई, ये खोला ये 3 टर्म्स आई. जो कट रहा है वो काटूंगी ना. नहीं ये बेटा आउट ऑफ सिलेबस है. इस साइड आ जाओ, ये वाला कर फोटो. ये वाला पढ़ना. Find the equation of the set of points P. The sum of whose distances from A and B is equal to 10. Sum of distances from A and B is 10. P को x y z consider करें. हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है, बहुत गंदा क्वेश्चन है. तो पीए कितना होगा, रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10. ऐसे मत लगाना, पहले एक टर्म को उधर शिफ्ट करना. x माइनस 4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस रूट ऑफ
x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बेटा बात नहीं, अब होल स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सबका ये नहीं हुआ होगा, बोर्ड पे देखो, प्लस इसका स्क्वायर करोगे x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मेरे से करने के बाद पूछेगा समझ में नहीं आया, अब मैं सामने सामने कर रही हूँ, ये कर लिया पूरा, x इज इक्वल टू जेड आ गया, देखो इधर देखो, वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, इसको भी खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 20 रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई, बेटा नहीं बात, 16 एक्स स्क्वायर 16, अब सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले लो सिवाय उस रूट के, तो कितना आ गया माइनस 100 माइनस 16x, कॉपी मत करो अद्विक, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा बेटा, लेकिन तब भी अपने आप लिखो ना, जहां पे नहीं आए वहां पे देखना, माइनस साइन कॉमन 4 से डिवाइड हो रहा है, 25 प्लस 4x, 4 से डिवाइड करेंगे 5 रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक बार और स्क्वायर करेंगे, सो हम आ रहा है समझ में, ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का, 5th, ये दिया हुआ है पीए प्लस पीबी इज इक्वल टू 10, पीए निकाला पीबी निकाला, इस टर्म को जब भी दो रूट्स की टर्म्स आती हैं तो उसको उधर पहले शिफ्ट करते हैं फिर स्क्वायरिंग करते हैं, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस टर्म को अलग करके होगा, डायरेक्ट मत कर देना, अलग इन द सेंस कि बाकी टर्म्स जो इसके साथ की वो सब लेफ्ट में शिफ्ट करनी है, ये अलग बिल्कुल, तभी स्क्वायर करने पे रूट एलिमिनेट होगा वरना वो रह जाएगा, सबको समझ में आ गया, तो अब स्क्वायर करूंगी, अब स्क्वायर करूंगी कितना आएगा 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x इज इक्वल टू 25, ये पहले ही बोर हो जाता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, हाँ करना तो है, 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x is equal to 25x square plus y square plus z square plus 8x plus 16. 625 plus 16x square plus 200x, 25x square plus 25y square plus 25z square plus 200x plus 400. 200x से 200x कैंसिल, ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, तुम लोगों से ज्यादा हिम्मती मैं हूं, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बच्चे करते हैं टीचर्स नहीं, नहीं कैसे मिल जाएगा, इस पे मिलेगा, इसमें से अगर कैलकुलेशन गलत हो करना क्या है इस क्वेश्चन में, वर्टेक्स, ये कभी नहीं लगाते डिस्टेंस फॉर्मूला, 10th में मैंने तो क्या बताया कैसे होगा, आप थे ही नहीं मेरे पास, एक्स वाई जेड, अरे पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स निकालना होता है तो कैसे निकालते थे 10th में, डायगोनल्स के मिड पॉइंट, क्या जाए, मिसलेनियस की तुम लोगों ने पूरी करो, 4 करके जाओ वरना चैप्टर रह जाएगा फिर मुझे से करवाओगे, पढ़ तो लो एक बार,
हमारे vertices पढ़ लिए सारे आते हैं? ये मत सोचो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी तो आएगा ना। फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं मैंने बताया ना अभी, कैसे बताया मानवी? हाँ, इसका मिड पॉइंट इज इक्वल टू इसका मिड पॉइंट, ऐसे ही निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से मत निकालना बिल्कुल भी। क्या बोला इसमें मैंने? मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इक्वेट करते हैं, ठीक है? दे दो दे दो। ठीक है, हो गया, सबको आ गया? हो जाएगा फाइनल? अभी तो 15 मिनट रह गए हैं। अब बच्चों चैप्टर्स का रिवीजन शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?